यो है सिलोठी गांव, झज्जर जिले की बहादुरगढ़ तहसील का छोटा सा गांव। याड़े के लोगों का मुख्य काम धंधा खेती बाड़ी और पशुपालन है। इस गांव में रवे से रोशनी, जिसा नाम उसा काम। चलो आपने दिखा वहां रोशनी। माँ मेरा भी बस्ता तैयार कर दे, मैं भी भैया के साथ स्कूल में जाऊंगी। बेटी जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो तन्ने मैं आपे स्कूल में भेज दूंगी। 1 2 5 कैसे? 1 2 3 मैं तो कल स्कूल में जाऊंगी। तो रोज है तो कैसे मिल जाएगी? मैं कल जाऊंगी। बेटी तने यो कड़क सीखा? माँ कमला ने सिखाया, कमला तो रोज स्कूल जाओ, मैं कब जाऊंगी माँ? बेटी तू बड़ी हो जा फिर तन्ने भी स्कूल में भेज देंगे। रोशनी के ताऊ जितना रामफल गेला रोशनी ने भी स्कूल में भेज दूं के? छोरिया ने पढ़ाने का क्या फायदा? इसने अगला घर भी जाना है, इसने घर का काम धंधा सिखा दो, इतना इससे देना भी पड़ेगा। इसे सोच विचार में रोशनी खिलदी खिलदी बड़ी होगी। रोशनी कड़ा से तू? माँ मैं पे को पर कर काई सु। ले बेटी जितना रामफल का टिफिन पकड़ा दे। ले माँ मैं भी आज भैया के स्कूल जाऊं के, मेरा भी उनकी डाल पढ़न का जी करे सर। ये तू बड़ी होगी बेटी, तेरी पढ़ने की उम्र को नहीं करके काम करने की उम्र है। अप्पू आज तू जिंदा होंदा तो मैं भी भैया के स्कूल जाने। राम राम जी, राम राम। राम राम जी। राम राम। बैठो। हाँ जी, छोरा ने बुला दूं? पूर्ण बेटा आ जा, एक बार आ जा। आ जा, बैठ जा। यो सही छोरा। हाँ। क्या पढ़ रहे हैं? हैं? क्या पढ़ रहे हैं? 10 पढ़ रहे हैं। बताना है जी। आ जा, चल चल आ जा, चल बात आ जा। ठीक है, मेरा का नेता पक्की यहाँ है। ठीक है। रास्ता फिर मिलना है। चलो ठीक से, अभी पक्की बात हमारे कान पे। चलो फिर तो हमारे कान है रिश्ता पक्का। अच्छा। वो क्या क्या लाई है तारी? आई कि मैं लाई बेबे। और कि भी ना लाई? लाई बेबे। कौन लाई? और तेरा भी ना लाई? कौन ना? कुछ ना लाई मेरा बेबे। और कुछ ना लाई? ना कि मैं। ओए फिर तो कि मैंने घर बाल पाया। बस वे हैं? ये बनाने तगड़े की भूत बड़ी इतना संभाल आई है। घर बना लौटता बेड है, पर फ्रीजर है, कूलर है, डबल बेड है, सारा सोता। वैसे आता एक रेडियो, साइकिल और बेड लाई से। ये तो बता दिया भी छोरा। मैं दिया कोई ना। बैठ मैं कुछ ना ले तो इतना मार दे। ओए तारा इतना पढ़ा लिखा छोरा, तुमने तो जमा दे दिया बे। के करा बेबे? सुना लाई। कुछ ना ले ना। ला ये बे तो आजकल तो इतना मार दिया। कुछ ना दिया दे। एक वो देख, वो आ गया, उन्हें संभाल ले। बेटा पप्पू के छोरे की बहू ना पूछ, वो आपकी तरह दहेज लाई से। अरे या महारानी के लाई है। मोटरसाइकिल पप्पू के छोरे की मोटरसाइकिल लाई, फ्रिज लाई, कूलर लाई, ससुर की सोने गुठी लाई, और मेरे उसकी ससुर की 5 पजेब लाई, और 6 किलो लाई ना पूछ के लाई से। मेरी तो वो कभी नहीं लेगा ही, और गुट्ठी तो करे लावा थी यार।
अरे मैं तो समाज में नाक कटा के धरती में। तन्ने मेरी सुनी कोनी इसका फुप्पा की बात कम आ गया। सही बहू आया थी, 8 पड़ी आया थी। के ले आई तो हैं? के ले आई हैं? रुक जा तुम। और वहाँ कोली कूलर ला फ्रीज ला सारा सुतरी थी छोरी। फिर क्या करता? सुतरी छोरी थी सही कर बसाओ आ रहा। तो उसका फुप्पा की बात टाल धंधा में नाक कटानी तेरा समाज में अपनी। हाँ यहाँ के झाड़ू काटा है तू? मैंने झाड़ू भी नहीं अंद काटनी। क्या हो गया? जब बस इसे ही झाड़ू काट डाक रहा है। चल चल तो ना तारा घर छोड़ के आऊंगा। जब आइए जब तारे घर का ब्याह हो जाएगा। चल अरे गांव में तो एक और रोड़ा सुनया भाई। क्या हाँ बाहू से आ रहे कि छोड़ी लो कहीं घर आए बेच भाई और माड़ी खुश है। कितना दे दूँ 1000 रुपया दे दे भाई। क्यों यार 10 का लिया करता तो 1000 रुपये मांगे भाई 50 का दे दे भाई। छोटी चोरी भी आई थी भाई घर आएगी। परेशान हो रहा है भाई दहेज मांगे हैं। तो फिर हम पंचायत कर ले गाँव की। ठीक से भाई करांगे सोचांगे। हाँ जी चौधरी साहब, पंचायत का यूँ फैसला है दोनों पक्षा की बात सुन के कि छोरी ने अपनी ससुराल में जाना चाहिए। रोशनी ने सोचा कि पंचायत पाछे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी गलतफहमी तोड़िए दूर होगी। क्या हो गया? तने नहीं मेरा क्या हो गया? पूरी पंचायत हमारी बेइज्जती करा दी। हम दहेज मांगा लिया दे। क्या हो गया बेटी? बेटी क्या हो गया? वही होया जिसका डर था। निमी और विकास, तुम इस गांव के सबसे होशियार छात्र हो। तुम्हें साक्षरता अभियान से पूरे गांव को साक्षर करना है। आज से आप अक्षर सैनिक हो। धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। सर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही पूरे गांव को साक्षर करेंगे। ताई, गांव में साक्षरता अभियान शुरू हुआ है। मामता हमने पढ़ान खातर आए। हाँ, इसमें किताबें मुफ्त मिलेंगी और स्कूल में कौन जाना पड़ेगा? हम पढ़ते भाई क्या करेंगे? पढ़ते भाई हमें पढ़ते पढ़ाना टाइम है। देख रहे हैं काम में बताओ। निमी बेटा, साक्षरता का अभियान कैसा चल रहा है? सर बस थोड़ा और टाइम लगेगा गांव को साक्षर बनाने में, पर मैं हार मानने वाली ना हूँ सर। सर हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही गांव के लोग हमारे साथ पढ़ने आया करेंगे। और बेटा किस समय में सभी किताबें आ जाएंगी। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा। तो साक्षरता क्यों हुए है? जब गांव के पढ़े लिखे लोग गांव के अनपढ़ लोगों ने पढ़ाया करे, उसने साक्षरता कम है। अच्छा, इसमें किताबें मुफ्त मिलेंगी और स्कूल में कौन जाना पड़ेगा? फिर तो ठीक। अच्छा, गाँव में पढ़ लोगों ने पढ़ान खातर हेडमास्टर ने साक्षरता अभियान चलाया है, जिसके जरिए अपने वर्ग अनपढ़ ने पढ़ाया जाऊगा। फिर अपना घर तो कोई अनपढ़ को नहीं और आपा साक्षरता तक के लेना देना। मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ूंगी साक्षरता अभियान से। कोई जरूरत नहीं बेटी। पर मैं पढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? अरे हेडमास्टर भी 2-4 दिन में ठंडा हो लेगा।
इस हेडमास्टर द्वारा सरकारी पीछे आए होंगे वो अजमकरण का प्रोग्राम से। इसमें तारा की मैं नहीं जानता, तारा कोई खर्चा नहीं लगता, सब कुछ सरकार देगी। फिर तब मैंने पढ़न क्यों नहीं देना चाहते? इब तू पढ़ के करेगी गणे दिन होली तिनाड़े रन दिन इब तू जान की तैयारी कर। मैं मर जाऊंगी पर ओड़े को नहीं जाऊंगी। ताऊ गांव में साक्षरता अभियान शुरू है, मैं गांव में पढ़ाने खातर आई हूँ। साक्षरता क्या हो बेटा? साक्षरता उसने कहा जब गांव के पढ़े लिखे लोग गांव के अनपढ़ लोग ने पढ़ाया करें। अच्छा फिर बेटी जा उम्र तो कड़ी होगी, तो 18 साल का हो गया और ये भी मेरे बराबर के बैठे हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी बात पढ़ लिया और पढ़ाई के बूढ़ी हो बस कदे पढ़ लियो पढ़ लिया। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। ताऊ साक्षरता अभियान के तहत हम गांव के अनपढ़ लोगों ने पढ़ाने खातर आए। हाँ यो साक्षरता क्यों हो बेबे? साक्षरता ओ हो है जब गांव के पढ़े लिखे लोग गांव के अनपढ़ लोगों ने पढ़ाया करें। अच्छा ना हमको नहीं पढ़ना चाहते। ताऊ ताम नहीं पढ़ना चाहते तो रोशनी तो पढ़ना चाहे से ना वो नहीं पढ़ाना चाहते हम। ठीक से ताऊ फिर मैं चल राम ए रुकनी में। हाँ ताऊ चलो देख लियो बेबे ताम जो करो लो देख। ठीक से रोशनी मैंने ताऊ से बात कर ली है तेरे बारे में, तू 5 बजे आ जाए क्लास में पढ़न खातर। अब आपकी हिंदी की कक्षा शुरू होने जा रही है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, च से चरखा। रोशनी की मेहनत और लगन से उसने 23 साल की उम्र में 5वीं अच्छे नंबर तक करी। हिंदू राम राम जपते हैं और मुसलमान खुदा खुदा जपते हैं और आखिर में दोनों ही मर जाते हैं। जी कहते हैं एक साथ वही जीते हैं जो दोनों के झगड़ों से दूर रहते हैं। मेरी तो जिंदगी खराब होगी। अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तो मत उन्हीं की जरूरत नहीं है। दहेज मांगने वालों पर होगी सख्ताई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कम से कम दूसरा ने दहेज खातर तंग तो ना करेंगे। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब हरियाणा सरकार शरीर का कोई भी अंग भंग होने पर 20,000 रुपए तक का मुआवजा देगी। रोशनी ने पूरी जानकारी ली और सरकार तय 20,000 का मुआवजा हासिल किया।
रोशनी अपने राज्य में पेपरा में पहले नंबर पाई। इसते बेरा लाग गए है, कोई भी काम मुश्किल हो सके है, नामुमकिन को नहीं। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। रोशनी ने आज अपने ज़िले का नाम पूरे हरियाणा प्रदेश में चमकाया है। इस बेटी ने 10वीं में मेरिट लाकर हमें गौरवान्वित किया है। इस तरह से मेहनत करने वाले बच्चे बहुत ही कम होते हैं। रोशनी, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें यह मुकाम हासिल करवाया है। रोशनी, मैं तुम्हारी पढ़ाई को देखते हुए तुम्हारे लिए एक नौकरी का ऐलान करता हूँ। नेताजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे जैसी बेटियों को सहयोग कर रहे हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि आप मुझे नौकरी की बजाय एक गांव में ऐसी जगह दें जहां मैं गरीब, अनपढ़ और मेरे जैसी बेटियों को पढ़ा सकूं। रोशनी आज भी अपने गांव में लोगों ने पढ़ाने का काम कर रही है। इसते बेरा लाग गए है, कोई भी काम मुश्किल हो सके है, नामुमकिन को नहीं। आज के टाइम में विकास खातर चालन वाली घनी योजनाओं में साधारण लोग आंकड़े भर बना दिए जाते हैं। इनकी इंसानियत, समानताएं, परिस्थितियां, संकल्प, राह खोजने की सूझबूझ जैसी विशेषताएं किते दर्ज को नहीं होंगी। साक्षरता अभियान में इसे साधारण लोग अनेक डालते शामिल आए हैं। साक्षरता अभियान में वंचित लोगों ने न्यारी हिस्सेदारी करी है। हालांकि इस दौरान भी इन खातर इंसानी नज़र की कमी रही, लेकिन इनके संघर्षों को देखने का भी प्रयास को नहीं होया। रोशनी इन जैसे लोगों का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका अनुभव सफल कहानी की डाला नहीं है, बल्कि घणिये छोरियां की जीवन की कड़वी सच्चाई से। सामाजिक अभियान में इंसानी प्रयासों को समझने सबसे महत्वपूर्ण काम से साक्षरता जैसे सामाजिक अभियानों के इन लक्ष्य को सामने लाना ही इस लघु फिल्म का उद्देश्य है। हमने उम्मीद से देखने वाले दर्शकाते वंचित लोगों को इंसानी नज़र से देखने का काम करने में ये हमारे साथ शामिल होंगे।